1 से 7 जनवरी तक यूपी के कानपुर में कोल्ड वेव के चलते 95 लोगों से ज्यादा की हार्ट अटैक से मौत हुई है। ऐसे बहुत सारे मरीज एडमिट है। ऐसे ही देश के अलग अलग हिस्से में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब तक तो सिर्फ बर्फ जैसी हवा लगने पर सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी से लोग बीमार पड़ रहे थे, लेकिन अब इस हार्ट अटैक की खबर ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या इस खतरनाक मौसम में वाकई हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हाँ, तो इसके पीछे कारण क्या है। हमने इस बारे में हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर डीके गुप्ता से बातचीत की। उन्होंने आसान भाषा में समझाया, साथ ही कुछ टिप्स भी दिए हैं। हम सब जानते हैं जो हार्ट है वो सप्लाई करता है हमारे पूरी बॉडी को, जिससे ऑक्सीजन और ब्लड शुगर मिलता है। ऐसे हार्ट अपने आप को भी सप्लाई करता है, जिसमें ऑक्सीजन और ब्लड शुगर मिलता है, जिससे हार्ट पंप करता है। अगर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो हार्ट पंप नहीं कर पाएगा और फेल हो जाएगा। तो हार्ट को सप्लाई करने के लिए खुद हार्ट के अंदर भी आर्टरीज होती हैं, जिनको धमनियां, नसें बोलते हैं, जिनके अंदर से ब्लड जाके हार्ट की मसल्स को सप्लाई करता है, जिसकी वजह से हार्ट की मसल्स पंप करती हैं और पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचता है। अगर किसी वजह से ये नसें संकुचित हो जाए, पतली हो जाए या ब्लॉक हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाएगा। उसका मतलब है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्लड शुगर नहीं मिलेगी, उसके वजह से हार्ट पंप नहीं कर पाएगा और कोलैप्स कर जाएगा। तो सर्दियों में जो हमारी नसें हैं वो संकुचित हो जाती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, ऐसे ही हार्ट की होती हैं। उसकी वजह से अगर आपका ब्लॉकेज कम है, 50-60% भी है, और आपने कोई स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कर ली, आप वॉक करने चले गए, या आपका 70% ब्लॉकेज है और आपने हल्का सा कुछ डे टू डे एक्टिविटीज में भी हो सकता है वो संकुचित होकर 80-90% पहुंच जाए, वो क्रिटिकल हो जाए, उसकी वजह से हार्ट अटैक बढ़ जाए, संभावना है डेथ हो जाए। ऐसा देखा गया है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होने पे 0.4% हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। सर्दियों में हमारे दिल को शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कोल्ड वेव इस काम को ज्यादा मुश्किल बना देती है। इतना ही नहीं, अगर आपके शरीर का तापमान 95 डिग्री से कम हो जाता है तो हाइपोथर्मिया के कारण हार्ट को नुकसान पहुंचता है और ये स्ट्रोक का कारण बन सकता है। इसीलिए इस कड़ाके की ठंड में हैवी एक्सरसाइज करने से भी डॉक्टर मना करते हैं। खासकर बुजुर्ग लोगों को हार्ट अटैक सबसे ज्यादा होने का खतरा होता है। ऐसे में सर्दी के दिनों में उनकी खास देखभाल करनी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। इसके अलावा जिन लोगों को पहले से ही कोई दिल की बीमारी है या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उन्हें भी सर्दियों के दिनों में हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, डायबिटीज के रोगी, ब्लड प्रेशर के मरीज और हाई कोलेस्ट्रॉल वाले मरीजों को शीतलहर और ज्यादा सर्दी पड़ने से दिल के दौरे पड़ने का खतरा हो सकता है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना हो जाती है, बिकॉज संकुचित हो जाती है नलियां, उसके अंदर हार्ट को पंप करने में कठिनाई होती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उससे भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग डायबिटीज हैं, जिनको डायबिटीज है, उनके अंदर भी साइलेंट हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, बिकॉज डायबिटीज के अंदर साइलेंट हार्ट अटैक बहुत कॉमन है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ड्रग अब्यूज है, या ओबेसिटी है, मोटापा है, या हाइपरलिपिडेमिया है कि आपके जो ब्लड में लिपिड्स की जो संख्या है वो बढ़ जाए, जिसमें हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया बोलते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना या कारण बढ़ गए हैं इस समय सर्दी मौसम में। सर्दी के दिनों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक, सीने में दर्द जैसी समस्याओं से बचने के लिए आपको खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो चलिए डॉक्टर डीके गुप्ता से ही जान लेते हैं कुछ उनके खास टिप्स। एक तो आप इस समय बहुत ठंड हो रही है, सुबह और शाम टहलने से बचें, वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से, जिमिंग करने से बचें। घर के अंदर रहें, इंडोर एक्टिविटीज करें, इंडोर हल्की माइल्ड एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। इसके अतिरिक्त नंबर 2, अगर आपको डायबिटीज है, आप शुगर की बीमारी, तो शुगर को कंट्रोल रखें। हम सब जानते हैं सर्दियों में खाना पीना बढ़ जाता है, मीठा बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं शुगर बढ़ जाती है, उससे भी हार्ट अटैक की संभावना 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और साइलेंट हार्ट अटैक होती है डायबिटीज से। तो शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दवाइयाँ अपनी रेगुलर सेवन करें, अगर डोज मॉडिफाई करनी हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, दवाइयाँ नियमित रूप से, नमक का सेवन कम करें, और अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो दवाइयाँ को रिवाइज करवाने के लिए डॉक्टर से सलाह लें। इसके अलावा अगर आपके जो ब्लड लिपिड्स की प्रोफाइल है वो खराब है, मीन्स कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है, एचडीएल बहुत कम है, तो डॉक्टर से संपर्क करें। हो सकता है कुछ दवाइयाँ आपको दी जाए जिससे आपका लिपिड प्रोफाइल बेहतर हो जाए। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो HbA1c का जरूर अपना रेगुलर चेक कराते रहें कि आपका HbA1c और ब्लड शुगर फास्टिंग और जो रैंडम या पीपी वो बढ़ घट तो ज़्यादा नहीं रहा है, वो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त खाने पीने का ध्यान रखें, खाने में मीठे का बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना है,
हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, खासकर जो ब्रोकली है, स्पिनच है, ऐसे और बहुत सारे हमारे सीजनल वेजिटेबल्स हैं जिनका सेवन करने से आपका हार्ट की हेल्थ अच्छी रहती है। इसके फ्रेश फ्रूट्स खाएं और एंटीऑक्सीडेंट्स लें, आलमंड्स लें, उसके खाने से आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है। वॉक घर के अंदर कर सकते हैं, एक्सरसाइज घर के अंदर कर सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके हार्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी। इसके अतिरिक्त अपने हार्ट की जांच जरूर कराएं कि आपका हार्ट की क्या कंडीशन है। उसके लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराएं, उसके अंदर आपके कंप्लीट ब्लड काउंट है, लिपिड प्रोफाइल है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, ईसीजी है, इको है, स्ट्रेस इको है, टीएमटी है या हॉल्टर है या ऐसे और अन्य टेस्ट हैं जो हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन्स वगैरह होती हैं जो हार्ट के लिए स्पेसिफिक होती हैं, या एंजियोग्राफी है। तो डॉक्टर की सलाह अनुसार प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। और हम लोग रिकमेंड करते हैं 30-35 साल से ऊपर आपको हर साल कराना चाहिए। तो थोड़ा भी हाई रिस्क लोग हैं जिनको ओबेसिटी है, मोटापा है, कोई डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, उनको तो हर 6 महीने में अपना कंप्लीट हार्ट का हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।